नमस्कार साथियों, स्कूल मैनेजमेंट एडवाइज़र सीरीज़ में एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। और इस सीरीज़ के इससे पहले हम 8 वीडियो आपको दे चुके हैं। ये नवा वीडियो है। तो इसी तरह से इसमें और वीडियो भी अभी आने बाकी हैं, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। इससे पहले जो भी हमने आपको वीडियो दिए हैं वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैनेजमेंट मंत्र। आज का जो वीडियो है इसमें हम स्कूल मैनेजमेंट में स्कूल के एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरह से बिहेवियर किया जाए, स्कूल के एम्प्लॉयज़ को किस तरह से टैकल किया जाए, इस बारे में आज हम बात करेंगे। मैनेजमेंट मंत्रा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मानवीय संसाधन प्रबंधन के 11 बेजोड़ मंत्र जो आपको सफल और लोकप्रिय बना देंगे। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स की, कि जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, मानवीय संसाधन होता है। उनका अगर बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाए, बेहतर तरीके से उनको हैंडल किया जाए तो रिजल्ट्स बहुत बेटर हो सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में 11 आपको बेजोड़ मंत्र बताएंगे, 11 फॉर्मूले बताएंगे जो आपको हेल्प करेंगे मानवीय संसाधन मीन्स स्टाफ को हैंडल करने में। उत्पादन के जितने भी संसाधन होते हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन को जो प्रबंधन मैनेज कर लेता है उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ह्यूमन रिसोर्स आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसको मैनेज करना आना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स को, मानवीय संसाधन को। और सब चीज़ें पैसे से मैनेज हो जाएंगी, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बहुत कठिन काम है। जब भी ह्यूमन मैनेजमेंट की बात आएगी तो हेनरी फोर्ड का नाम बड़े सम्मान से लिया जाएगा, क्योंकि वे अपनी मोटर निर्माण कंपनी की सफलता का सबसे अधिक श्रेय अपने कार्मिकों को ही प्रदान किया करते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्हें अपनी विशाल कंपनी के छोटे से छोटे एम्प्लॉय का नेम जुबानी लर्न था, एवं वे लगभग सभी के पर्सनल नेम से, पर्सनल कंडीशन से वाकिफ थे। उनका पर्सनल अटैचमेंट था अपने छोटे छोटे कार्मिक से। हेनरी फोर्ड। उत्पादन के संसाधनों में केवल ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन ही एक ऐसा संसाधन है जो कि जीवित होता है, प्रतिक्रिया करता है, स्वयं की सोच रखता है, गतिशील होता है, स्वयं को निरंतर परिमार्जित करता है। अतः मानवीय संसाधन से व्यवहार करते समय एक प्रबंधक को अत्यंत मानवीय, सजग, कुशल, मैनेज और स्मार्ट रहने की आवश्यकता होती है। बाकी जैसे मान लीजिए आपके यहाँ जो भी फिक्स एसेट्स हैं तो वो जीवित नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं देते, स्वयं की सोच नहीं रखते, गतिशील नहीं होते, तो उनको मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना मुश्किल होता है। तो उसी के बारे में आज 11 मंत्र हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला मंत्र। एक स्कूल प्रबंधक के रूप में आपको ह्यूमन मैनेजमेंट करते समय निम्न टिप्स पर काम करना चाहिए। ये टिप्स सर्वकालिक, सार्वभौमिक व सर्वे संतु सुखीन है। पहला पॉइंट है कि पूर्वाग्रह नहीं रखें, यानी कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके यहाँ जो स्टाफ काम कर रहा है, उनसे आप किसी भी तरह का पूर्वाग्रह नहीं रखें। मीन्स उनको किसी जाति, लिंग या फिर किसी आय, इनकम, उनके आधार पे उनसे भेद नहीं करें। केवल उनका मूल्यांकन जो करें वो केवल और केवल काम के आधार पे करें, और काम के आधार पर ही उनसे बात करें। ऐसा नहीं कि उनकी जाति को देख करके उनसे भेद करें, या फिर उनके कोई लेडीज है तो उससे अलग व्यवहार करें, जेंट्स है तो उससे अलग व्यवहार करें। नहीं,
किसी भी तरह से उनमें भेदभाव ना करें, उनके बारे में पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, उनका काम देखें और काम देखकर उसके अनुरूप ही उनसे व्यवहार करें। ये पहली टिप्स है कि आपको मानव संसाधन के मामले में कभी भी पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं होना चाहिए। आप ये मानकर चलेंगे सभी मनुष्य जाति, लिंग, वर्ण, रंग, भाषा, क्षेत्र व नस्ल के आधार पर एक समान है, और ये सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है। आप किसी भी व्यक्ति के मूल्यांकन उसके कार्य के आधार पर ही करें, तभी आप सफल प्रबंधन कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में कभी भी अनावश्यक रूप से नेगेटिव टिप्पणी ना करें, और नेगेटिव पर्सनल कमेंट से आप हमेशा बचें, क्योंकि जो पॉजिटिव कमेंट होते हैं वो सदियों में पहुंचते हैं, जबकि जो नेगेटिव कमेंट होते हैं वो क्षणों में एक से दूसरे में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की बेजा कमेंट से आपके लिए भी अनावश्यक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं, जो आपको काम करने में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो नेगेटिव कमेंट से बचें, किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट ना करें। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपको किसी भी एम्प्लॉय की तारीफ करनी हो तो ढोल बजाकर करें, सबके सामने करें, सबके सामने उसकी तारीफ करें। लेकिन अगर उसकी आलोचना करनी है, उसकी कोई गलत बात है, तो उसको अकेले में समझाएं, वो सबके सामने नहीं कहें। अगर किसी कार्मिक की आपको सराहना करनी है तो सभी के सामने पूरे जोश से व दिल से करें, लेकिन किसी की आलोचना अगर आपको करनी हो तो अकेले में करें, सुधारात्मक करें, संवाद के रूप में उससे करें, और उसका पक्ष जानने का भी आप प्रयास करें। अगर उसकी कोई गलत बात है तो उसको आप अकेले में ऑफिस में बुला के बोल सकते हैं, अकेले में साइड में ले जाकर के बोल सकते हैं, लेकिन सबके सामने उसकी इंसल्ट ना करें। चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्रेडिट, श्रेय लेने का आप प्रयास ना करें। श्रेय लेने का प्रयास ना करें, श्रेय अपने एम्प्लॉयज़ को ही दें, किसी भी सफलता का श्रेय उन्हीं को दें। जब भी हम बड़े ग्रुप में काम करते हैं तो जो भी कार्य होता है उसकी जब पूर्ण सफलता हो जाती है, तो पूर्ण सफलता होने पर सभी की कोशिश क्रेडिट लेने की होती है, श्रेय लेने की होती है। आपको श्रेय लेने से हमेशा बचना चाहिए और उन व्यक्तियों को श्रेय अवश्य देना चाहिए जिन्होंने काम किया है। किसी भी हालत में गलत व्यक्ति को श्रेय अथवा सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में अनरेस्ट डेवलप होता है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा असंतोष उत्पन्न हो जाता है, और जो काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके अंदर डिस्करेजमेंट होता है। तो उनको एंकरेज करने के लिए उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। पांचवा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्यंग्य करने से श्रेष्ठ है कठोर बोलना। कि किसी पर भी आप व्यंग्य ना करें, उसकी बजाय उसको साफ सुथरी भाषा में समझा दें कि जो भी उसकी गलती हो। अगर आपकी किसी भी अपने सबॉर्डिनेट से या किसी सहकर्मी से कोई वास्तव में ही रियल में प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम से संबंधित तथ्य को एकत्रित करके अपना विरोध, अपना एजिटेशन आप उसके सामने रखें, लेकिन व्यंग्य, अपरोक्ष, छायावादी तरीके का प्रयोग नहीं करें। याद रखें, एक व्यंग्य के कारण ही मानवीय सभ्यता को कुरुक्षेत्र का युद्ध देखना पड़ा था। व्यंग्य से बचें, किसी दूसरे के सामने उसका मजाक नहीं बनाएं, हंसी नहीं उड़ाएं, जो भी कहना है उसे डायरेक्ट कहें, सीधे कहें अगर किसी एम्प्लॉय की कोई गलती है तो। और उस गलती से संबंधित जितने भी उसके तथ्य हैं वो इकट्ठा करें और फिर उसके सामने रखें कि भाई आपकी ये गलती है और आपको इसमें इस तरह से सुधार करना चाहिए। सबके सामने उसका मजाक नहीं बनाएं। नेक्स्ट पार्टी प्रॉफिट या प्रॉब्लम पर हमेशा फोकस करें। जब भी आप किसी सहकर्मी या अधीनस्थ से कोई ऑफिशियल इश्यू पर डील करें या कोई मामला सेटल करें, उस इश्यू में उसको प्रॉफिट पहुंचाने का भी आप प्रयास करें। वह वर्क प्लान करते समय उसकी प्रॉब्लम को अवश्य ध्यान रखें। सातवां इंपॉर्टेंट मंत्र है कि याद रखें, समय परिवर्तनशील है। आज समय आपका है, कल किसी दूसरे का हो सकता है।
तो इसलिए समय परिवर्तनशील है, उसके हिसाब से ही आप व्यवहार करें अपना। जब भी आप होल्डिंग पोजीशन पर हो, यानी जब भी आपका अच्छा समय चल रहा है, तो व्यक्तियों से डील करते समय बातचीत के मानवीय नियमों का आप अवश्य पालन करें। यह ध्यान रखें कि समाज से आपको वापस वही मिलेगा। अगर आप अपनी बेटर पोजीशन पर लोगों से रूड व्यवहार करेंगे, तो ध्यान रखें कि समय परिवर्तनशील है और कल आपकी जगह पर जब कोई और आ जाएगा, तो शायद आपको ही भी वो रूड बिहेवियर फेस करना पड़ सकता है। तो जब आपकी पोजीशन अच्छी है, जब आपको सभी लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। 8वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना दिल आप बड़ा रखें और लोगों को माफ़ करना सीखें। साथियों और सहायक कर्मियों की छोटी मोटी बातों को आप इग्नोर कर दें, छोटे इश्यू को बड़ा नहीं बनाएं और दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सीखें। किसी को माफ़ कर सकना ही एक ऐसा गुण है जो आपके आत्मसंतोष में इजाफा करेगा। माफ़ करना सीखें। 9वां महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट मंत्र है कि अकारण किसी से मदद नहीं मांगे। वह कोई मदद मांगे तो अकारण मना भी नहीं करें। एक बार अगर आप किसी से मदद मांग लेंगे, तो इसकी आदत पड़ने लगती है और मदद कम से कम मांगे। लेकिन अगर आपसे कोई मदद मांग रहा है, तो बिना कारण उसे मना नहीं करें। एक लीडरशिप का जन्म दूसरों की मदद से ही होता है। 10वां और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जापानी मॉडल अपनाओ। मैनेजमेंट करते समय जापानी मॉडल अपनाओ। अभी जापानी मॉडल क्या है? जापान में क्या होता है कि जापान में जो एक मैनेजर होता है, अपने कार्मिकों को सीखने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को जितना बेटर तरीके से यूज़ करेंगे, उतना ही आपको बेटर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो उन्हें आप लगातार सिखाते भी रहें, नई नई चीज़ें बताते भी रहें। तो जापान में यही होता है, उनकी गलतियों को सुधारने का मौका दिया जाता है। आपको भी अपने सहकर्मियों को नए लर्निंग अवसरों को उपलब्ध कराना होगा। उसके लिए लर्निंग अवसर डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। 11वां और अंतिम मंत्र है, जो एक गोल्डन रूल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अपने एम्प्लॉइयों के साथ आपको ऐसा व्यवहार बनाना पड़ेगा कि आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं अग्नि में रहूं अगर मैं अग्नि में रहूं तो तुम धूप में रहो। अगर मैं धूप में रहूं तो तुम छाया में रहो। अगर मैं छाया में रहूं तो तुम आराम करो। कहने का मतलब ये है कि जो भी कष्टप्रद चीज़ें हैं वो हमारे लिए हैं और सब आराम की चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। तो एक अच्छा मैनेजमेंट का ये है कि जो कठिन काम है वो मैनेजमेंट खुद करे और कोशिश करे कि ज़्यादा मुश्किल कामों को खुद करे। अगर मैं अग्नि में रहूं तो तुम धूप में रहो, और अगर मैं धूप में रहूं तो तुम छाया में रहो। अगर मैं छाया में रहूं तो तुम आराम करो। इस मंत्र पर काम करें। तो ये थे 11 इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट मंत्र। तो इनका अगर आप ध्यान करेंगे, इन पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू। आपको एक मैनेजर के रूप में यही कार्यशैली रखनी होगी।